बीबी के ये वो सर मुझे बताया ना, इमरान खान साहब के बच्चों पास तो नहीं गया, ठीक है, इमरान खान ने पहले भी काम नहीं किया, फिर धरने, कत्लो गारत, फिर मुर्दों के आगे नहीं जाना, फिर एन मीम काफ बुजदार जैसी फालें निकाल के बुजदार जमीन पे बैठते हैं एंटी करप्शन के लोग, फिर 9 मई का वाकया, फिर 24 नवंबर का वाकया कि इमरान खान जो लीडर है, जिसके वोटर सपोर्टर हैं, वो कह रहा है कि संजाई रुक जाओ, ये कह रही नहीं यहाँ चलो, और खुद भाग गई। फिर एक गैरत का मंसूबा बनाया गया है। 70 साल की खातून है, 15 साल की काकी तो नहीं है कि उनको जबरदस्ती गाड़ी में ले गए, वो गाड़ी से कूद रही थी और उसकी वीडियो भी आ गई, वो भी झूठ पकड़ा के आगे भाग रही है, ठीक है, लोगों को आगे लगाया, मरते हैं तो मरे, जैसे 9 मई के लोगों के साथ हुआ, और निकल गई। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया पे घिनौना इल्जाम, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, उस पर इल्जाम ही नहीं लगाया, उस पर कहा शरीयत खत्म करें, एक मजहबी लड़ाई को आग देने की कोशिश की, नाकाम हो गई, क्योंकि अंगूठा चाप लोग तो सारे काम नहीं करेंगे ना। उसके बाद फिर अब गंडापुर को वो खाने के चक्कर में कि उसको उड़ा दें, ठीक है, गंडापुर में भी गंडापुर को खत्म कर देखिए, गैरत का मामला तो बना दिया ना कि जी उसको सीधा वो नहीं चाहती थी, अब वीडियो आ गई, झूठे पकड़े गए हैं कि वो खुद गाड़ी में बैठ रही है, भाग रही है, ठीक है, वो भी भाग रहा है भगौड़ा। अब ये हुआ है कि गंडापुर की गिरफ्तारी पीछे हो गई है, उनके साथ जो टर्म्स तय हुए हैं वो बीबी की गिरफ्तारी करवाएंगे, और बीबी ने गिरफ्तार होना है, और उन पे ये मर्डर की एफआईआर है, को गिरफ्तार करवाएंगे गंडापुर साहब, मतलब पार्टी के वल्चर्स जो हैं सारे, ठीक है, सब एक ही गिद्ध हैं, लेकिन ये गिदों ने खाना खाया ना। गोगी गैंग मेरा तो नहीं था, मेरे बाप का तो नहीं था ना, बुजदार मेरा तो नहीं था, मेरे बाप का भी नहीं था, ठीक है। तो ये सब पैसा व्हीलिंग डीलिंग बिजनेसमैन से, मोबाइल फोन, प्लास्टिक सर्जरी के पैसे और अरबों खरबों रुपए जो कि क्यों गोगी भागी हुई है, ठीक है, गोगी गैंग क्यों भागा हुआ है, और फिर इसका भी पुराना खसम था, वो भी तो फायदे लेता रहा। और ये गैंग्स कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ऑपरेट करते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं तलाक कर देते हैं, फिर दूसरे आदमी फंसा लेते हैं, उनसे दौलत ले लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बच्चों को ऊपर नीचे रखते हैं, फिर उनकी शादियाँ बड़ी जगहों पर कराते हैं, फिर तलाक, फिर शादी। तो ये दुनिया में चलता है ये ड्रामा। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब की आंख में पट्टी बंदी हुई, चलें उनकी सियासी कब्र खोद दी, इसमें इमरान खान साहब की मुश्किलात हो गई, सियासी तौर पर नहीं आ सकते, उनसे चोरियाँ करवा दी, जो वो किस आदमी था। फिर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी, सेलिब्रिटी, स्टार, 22 साल जो मेहनत करके ऊपर आया, वो कैसी बातें कर रहे हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए कट्टे, अंडे, मुर्गी, ये कौन बातें कर रहा था? यही औरत थी ना, ठीक है। लेकिन ना जमाइमा खान साहब है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमेशा करते हैं कि अच्छी खातून भी है, ब्लड लाइन भी है, एक्स बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी अच्छी, माँ भी अच्छी है, बहनें मुखलिस है, हम तो नहीं कहते, बहुत सारे पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरा अब इशू ये चौधरी साहब कि एक हद होती है, लिमिट होती है। अब मेरे 2 मकसद है। एक मेरा मकसद है कि इमरान खान की जिंदगी को बचाना है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी का खतरा है, आपका ख्याल ये? नहीं सर, खतरा नहीं है। किससे खतरा है सर? क्लैरिटी है मुझे इसके अंदर। इस खित्ते के अंदर ऐसे पॉपुलर लीडर की जेल में यही फायदा उठा रही है ना, क्या औकात है इनकी सबकी, ठीक है। और ऐसे लोगों की लाश पे 50 साल सियासत होती है। खान का बाहर आना इनको पसंद है या खान का अंदर रहना पसंद है? कॉमन सेंस है, अंदर रहना पसंद है, वरना ये अंदर तो महफूज है ना सर, वो तो स्टेट की निगरानी में है। देखिए सर, उनकी जान को अंदर तो खतरा इस तरह है ना कि खाने में कुछ खिला दे जाके भाई, जब ये इस टाइप के जो बकरों के सींग पकड़ लेते हैं, जिनसे आप पीटीआई मोटरसाइकिल चलाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहानी आप देखें ना, कल वो जबरदस्ती उनको गंडापुर का ज़दागोब करके ले गए थे, आज वीडियो आ गई, वो गाड़ी में बैठ रही हैं, ठीक है, पार्टी को लगा दिया उधर, खान से बात कुछ और, आज सलमान को राजा को बगैरत, बेशरम, मतलब ये चपरासी है सारे। सलमान को राजा की अपनी भी एक शनाख्त है, पोजीशन है, ठीक है। बाकी लोग जो हैं, अब ये जो बाकी है, अब खान साहब से करवाएंगे क्या? ये गंडापुर की सफाई होगी, ठीक है, हमारे जैसों के लिए खान साहब से स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें खान की जान से मतलब है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो खान को बचाएंगे। मैंने खान की जान बचानी है, और मैं उस वक्त भी जब निकाला गया तो यही काम से रोकने के लिए निकाला गया। और दूसरी चीज़ है, जो 9 मई और 24 नवंबर में जो मासूम लोग गुमराह होकर जहन साजी के तहत फंस गए, जो 20, 25, 30 साल के बच्चे पढ़े लिखे, उनके माँ बाप जलील ख्वार हुए, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा था, किसी की डिग्री थी, किसी ने आगे जाना था, उन सब के लिए रियासत, सियासत, जमहूरियत से रास्ता निकालना है कि ये गुमराह लोग, ठीक है, ये सवाब का कोई काम है, ये हमारा फर्ज बनता है। हमने इस 2 चीज़ों को, और आज भी मैं आपसे कहता हूँ, इमरान खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। आज आप बीबी से जान छुड़ा दें, इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई इतना इंच नहीं कर सकता। मैं बड़ा बोलने बोलता, मैं सर हाथ पैर जोड़ के उनके लिए इतना सा फायदा जरूर करवा दूं। लेकिन उसके लिए तो खान साहब के पास जाना पड़ेगा ना आपको। देखिए, मैं तो खान साहब ने मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था, मैंने इनकार कर दिया था, मैं दिन के उजाले में आऊंगा। अब ये खान साहब अभी भी खान साहब से ये खातून वो फैसले कराएंगे जिसमें लोग फायर होंगे, लोगों को निकाल दिया जाएगा, नए लोग आएंगे। खान रियलाइज करेगा जब देर हो चुकी होगी, लेकिन उससे पहले हमें गालियां दें खान साहब, हमें बुरा बुला के, हमें फर्क नहीं पड़ता।
हमें खान की जान को बचाना है, क्योंकि देखिए भुट्टो साहब और शाहनवाज उनकी भुट्टो, जान को खतरा है बुश बीबी से, बुशरा बीबी और हवारी, ये जो इख्तिदार के बहुत भूखे जो इख्तिदार में पैसा कमा रहे मैं गणापुर साहब की जो बात कर रहा हूं। चपरासी नौकर है सारे, वो सब इन्वॉल्व है ना। मुझे बताए ना सर, पूरी पार्टी धरने में कहाँ थी 24 के, जो कुछ मुल्क से बाहर थे, कोई नजर नहीं आए, कुछ ने तस्वीरें खिंचाई, ठीक है, कहाँ है सारे मोटरसाइकिल पे तस्वीर तस्वीरें? वो तो सर, वो तो आप गौसा साहब की बात करें, मेरे दोस्त की, उन्होंने 9,99,995 लोग लाने थे, 10 लाख का कहा था मुझे, 5 आदमी तस्वीर आए, वो भी निकल गए। उन्होंने तो 278 लोगों का कत्ल भी बता दिया है। ना उन कत्ल का बर्थ सर्टिफिकेट, ना डेथ सर्टिफिकेट, ना नमाज जनाजा, ना कफन, ना वीडियो, ना कोई लिस्ट, ना कोई अस्पताल की एंट्री। ये प्रोपेगेंडा से अब कोई बाय नहीं कर रहा। ये पार्टी की पार्टी शुरू हो गई है, ये पार्टी फारिग हो गई, और जो बीबी आ गई है, अब देखे ना, बीबी हाउस में भेजा में थी, उनकी बहन कह रही है, वीडियो बता रही है, वो गाड़ी में खुद बैठी है, अचानक से वो आ गई, मीटिंग में उनको बुलाया नहीं था, वो आ गई और उन्होंने आएगा बगैरत बेशरम, शुक्र करे रिपोर्ट देने पर माँ बहन की गालियां नहीं दी। तो अब अगर एक जहालत के इस हद तक आप जा चुके हैं, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, इस स्टैचर का आदमी, जैसे पूरी दुनिया की बेस्ट आदमी, बेस्ट औरतें, बेस्ट दावतें, बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, वो अट्टे कट्टे अंडे मुर्गी की इकोनॉमी की बातें कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है ख्वाब रात को आ गया, वो कह रहा है हवा है, वो यूं पर्दे में जा रहा है, वो खान ऐसा था ही बड़ा नहीं। सही फरमाइए सर, ये सलमान अकबर साहब खुद मुस्ताफी हो रहे हैं, गौहर खान साहब खुद इस्तीफा दे रहे हैं, वकास अकरम साहब जो है उनका इस्तीफा भी ड्यू है, उनको भी तलाश कर रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे किसी को। तो ये इस्तीफे खुद दिए जा रहे हैं या खान साहब ले रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो पार्टी 5-5, 6-6 पार्टियां छोड़े हुए लोग जो हैं, जो अंगूठियां पहन के, बड़े बाल दाढ़ी रख के, जो अंदर खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो वो तब तबला बजाएं, उनकी अंगूठियों से तबला ही बच सकता है। दूसरा ये कि जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब की बात की, गौहर साहब की बात की, इनको अल्लाह ताला ने अपनी भी इज्जत दी है। ये गालम गलोच और किसी के बाप के नौकर नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे लोग तो थप्पड़ ही मुंह पे मार दें अगर हमसे इस तरह कोई बात करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी शराफत का हिस्सा दिखाया है। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान का जो सपोर्ट है, रेजिग्नेशन तो इन्होंने किया, लेकिन खान से एंडोर्समेंट होगी, खान मजीद पावर देंगे बीबी को, क्योंकि खान समझते हैं कि मौकिल जिन अभी भी उनको यहाँ से हवा के रुख में ले जाएंगे। मैंने कभी खान साहब को जिंदगी में नहीं देखा था कि वो छुपे, हम कहते थे खान साहब को, मैं गाड़ी चला रहा होता था, कहता खान साहब ये जेबन स्ट्रीट उतर जाए, यहाँ आपके सपोर्टर खड़े हैं, अच्छा दरवाजा खुला चलेगा, ये बर्गर खा लें, ये बन कबाब खा लें, ये गली का पराठा खा लें। ये सब ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी, बेईमानी, फ्रॉड, चोरम चकारी, चुगली, मुल्क दुश्मनी, कत्लो गारत, मुर्दे के आगे नहीं जाना, भैंस के आगे नहीं जाना, दूध बकरी का पीना है, चांद के नीचे पीना है, कट्टे और अंडे और मुर्गियों का बिजनेस होना है, ठीक है। ये सब चीज़ें किसने करवाई? देखिए, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, ठीक है। जो आपकी सराउंडिंग होती है वही आप होते हैं, ठीक है। इतने बड़े स्टैचर का, या तो आप देखें ना, 12 साल में खान साहब को कहते चोर था, खान साहब बेईमान था, खान साहब मुल्क दुश्मन था, खान साहब फौज दुश्मन था, अदलिया नहीं था ना 12 साल। तो मैं तो आज नहीं कह रहा, मैं तो पिछले 2.5 साल से ही कह रहा हूँ। मुझे तो देखिए चौधरी साहब, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे के आगे बैठा हूं। मैं तो उस वक्त निकाला गया, इसी बात पर निकाला गया था, और मुझे आज भी फिक्र नहीं है खान मेरे खिलाफ भी स्टेटमेंट देगा, ये बीबी करवाएगी, क्योंकि ये तो काकी बनी हुई है ना, 15 साल की बच्ची बनी हुई है। ये भी अदाएं होती हैं, ठीक है, ये भी एक आदमी को गुमराह करने वाली चीजें होती हैं। बहुत कुछ होता है सर, ये है राजनीति, इसमें बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। अच्छा, ये फरमाइए कि असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब का नाम चल रहा है कि शायद एक चेयरमैन बन रहे, दूसरे सेक्रेटरी जनरल बन रहे, इस तब्दीली से पार्टी के अंदर जान आ सकेगी या मजीद डिजास्टर? देखिए, अली मोहम्मद खान एक पार्टी का हमदर्द, एक बहुत अच्छा चेहरा है, ठीक है। मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बाय करना, लेकिन अगर उसको आप करेंगे तो एक अच्छा इकदाम होगा। लेकिन असद खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। शॉर्ट ऑफ बीबी खान के लिए कुछ नहीं है, ना सियासत है, ना रियासत है, ना इक़्तिदार है, ना कोर्ट केसेस खत्म होने, मुश्किलात, तकलीफें, और उनकी जिंदगी को खतरा है। कभी वो दही खिला देती हैं, कभी वो कुछ। अच्छा, फिर कहानी हार्पिक आ गया। भाई, आपको टेस्ट कैसे पता हार्पिक का? अब मुझे आपके हार्पिक का टेस्ट आता है पूछो साहब? अगर आपको पता था कि हार्पिक का, तो आपने खाया क्यों? ये ड्रामे ढकोस, वो कह रही किसी ने बताया था उनको। अच्छा, जेल की खातून थी, उन्होंने बता दिया कि आपको हार्पिक ला दिया और आपने यकीन कर लिया, डॉक्टर सारे। अच्छा, फिर आपने भी देखा ना कि वो गोलियां चल रही थी तो वो पीछे हो गई, और उसके बाद उन्होंने यूं करके यूं किया तो मौक्किल ने गोली पकड़ ली और बंदूक उल्टी हो गई और कफन सीधा हो गया और मुर्दा खड़ा हो गया। सर, हमारे ऊपर तो उनके तावीज और मौक्किल के ड्रामे भी नहीं चलते, हम तो शायद उस लाइन से गुजर चुके हैं। नहीं, अगर फर्ज करें मौक्किलात होते तो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक वो कहीं ना कहीं नजर आ जाते, और ये इस तरह यहाँ से जाती ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस्लामाबाद के अंदर चीजें तब्दील होगी होती सारी। मफरूर भगौड़े भागे हैं, कोई गया नहीं है, भागे, और वो कैमरे की आंख ने आपको। सर, एक पार्टी है, उनकी क़यादत है, इमरान खान साहब की अहलिया है, मैं इस किस्म के अल्फाज नहीं बोल सकता। आप सर, मैं देखे मेरी बात सुने, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहब किसी की
बहन बेटी नहीं थी? क्या मेरी माँ जिसकी डेथ हुई, ट्रोलिंग हुई, वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी? क्या मरियम नवाज से मेरा सियासी इख्तलाफ हो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? क्या आदि तालपुर जो है, फरियाल तालपुर साहबा, वो नहीं है किसी की बहन बेटी? बहन बेटी पीटीआई की सिर्फ नहीं है, बहन बेटी दुश्मन की बहन बेटी भी साथी है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो गवर्नर राज की खबरें हैं, क्योंकि कल कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि गवर्नर राज लगाना चाहिए, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये कि एस्टैब्लिशमेंट रेजिस्ट कर रही है, वो नहीं चाहती कि गवर्नर राज लगे और ये सियासी शहीद बने। तो ये गवर्नर राज का जो फार्मूला है, ये सीरियस है या सिर्फ एक ड्रावा है? देखिए सर, ये एक मुमकिनात में से ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका मुझे भी वजूद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वजूद के अंदर बहुत नुकसान होगा और सियासी तौर पर उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो सब एक्सपोज हो रहे हैं वो सब कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये टेम्परेरी चीज़ है, गवर्नर राज कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट तो की कॉम्पिटेंस और काबिलियत आप इतनी ही मान सकते हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी के अब्बू के साए के नीचे सारा कौमी तराना एक साथ ही पढ़ लें और सब कुछ मलबा किसी और के ऊपर डाल दे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ना किसी के साथ है, ना किसी के खिलाफ है। इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के तहत चल रही है, उसको चलने दे, अपना सियासी फायदा ना निकालें इसके बीच में से। बहुत सिंपल है। तो नहीं हो रहा आपका ख्याल है? और ये जो पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने एक करार पास किया। ये तो देखिए, आपने फिर अल्ताफ हुसैन पर क्यों पाबंदी लगाई थी? अल्ताफ हुसैन का भी इतना तरह से सियासत थी, कत्ल व गारत, अमलात को नुकसान, रोडें बंद, फलाना झगड़ा, मारपीट, गालम गलोच, मुल्क को नुकसान। पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए आपका ख्याल? शॉर्ट ऑफ दैट कुछ होगा, सारी पार्टी ऑन बोर्ड। फिर भी पार्टी जाहिर है उसको फायदा हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात तो मैं 8 महीने पहले आपसे कर चुका हूं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा आपका ख्याल है? पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी, पीटीआई नजरियाती बन जाएगी, ठीक है, पीटीआई हकीकी बन जाएगी। अच्छा, नामुमकिन आप 3-4 पीटीआई बन जाएगी। वो तो 8-10 तो अभी है सर। अब इनमें से एक डिस्कंट्रोल ग्रुप को सामने लेंगे, इसमें क्या है? वो तो सब तैयार है। भाई आप मुझे बताए ना, मैंने कहा है, ये तो पार्टी कह रही है कि पीरनी को हम अरेस्ट करवाएंगे। अब वो कब होता है? आज होता है, कल होता है, 10 दिन बाद होता है, जैसे ही होता है, जो हदूद में आते हैं। अब तो सब केपी के जो है इंडिया का हदूद बन गया ना, बॉर्डर बन गया, वहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन देखिए, अगर वो बुशा बीबी अगर पेशावर से नहीं निकलेंगी तो गिरफ्तार तो नहीं हो सकती। पेशावर इंडिया का हिस्सा थोड़ी है, जब करनी होगी तो उसको भी रेड कर देंगे। मसला क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR से कोई भाग जाएगा। देखिए, एक आदमी की शहादत हुई, 5 की शहादत हुई, 3 रेंजर्स की हुई, पुलिस की हुई, गरीब वर्कर की हुई। एक भी अगर हुई है तो किसकी वजह से हुई? इनकी वजह से हुई ना। उनको मरवा के खुद भाग गए सारे, ठीक है? तो इनकी FIR तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे लाशें कितनी गिरी है जी, और क्या फायरिंग हुई है वहां पे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी नैरेटिव के आगे पीछे घूम रही है इस वक्त, और क्लेम किया जा रहा है जी, कोई कह रहे हैं कि 20 लाशें गिरी, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 50 है। और लतीफ खोसा साहब ने 278 की फहरिस्त दे दी, एक फहरिस्त दे अनाउंसमेंट कर दी। देखिए मेरी बात सुनिए, लतीफ खोसा साहब को तो फिर मेरी गुजारिश है कि 9,99,995 लोग शॉर्ट थे जो उन्होंने मुझे सामने चैलेंज दिया था कि 1 मिलियन आदमी लाऊंगा, 5 लाख। और वो बाइक की भी से रीसेल कम हो गई है, क्योंकि जब खुदा ने तस्वीर खिंचाई तो 5 आदमी थे, तो लोगों ने कहा भाई ये बाइक भी नहीं, ये तो रिलायबल ही नहीं है, मजाक के तौर पर। सलमान अकरम राय साहब नहीं निकाल सके पार्टी को, वकास अकरम शेख साहब खुद नहीं निकल सके बाहर। देखिए सर, मेरी बात सुनते, पार्टी का कोई भी आदमी नहीं था। गंडापुर भी बहुत स्लो सोच रहा था, आपने देखा गंडापुर की फेंडी भी चढ़ गई, वर्कर्स ने उसको जाने से देखा, फिर भी भाग गया। वो भागने में बहुत तेज है, बचपन से जो भागा है वो आज तक भाग रहा है, ठीक है? लेकिन सबकी औकात चपरासी। देखिए, एक औरत, मेरी बीवी आके मेरी कंपनी में आएगा बेगैरत और बेशरम और बेहया हो, तो सर कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? अब जो इसमें अच्छे चेहरे हैं, जो गैरतमंद हो, अगर गैरतमंद तो वो निकल जाएंगे, ठीक है? फिर भोंडा इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम रिवर्स हो गया, ठीक है? वो ज़्यादा कोप थी, वो अब सामने आ गई। ये पार्टी के अंदर बड़ा अच्छा है, गायब हो जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, फिर सामने चलना भी शुरू कर देते हैं वगैरह। में एहतजाज भी चला रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब कि हमें सीरियस नोट के ऊपर ड्रामेबाजी तो सारी हो गई, और हमें इस नाअहल निकम्मी हुकूमत को भी एज अ चॉइस इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है कि इसकी जिम्मेदार भी है PTI और इनकी हरकतें, ठीक है? लेकिन वो फिर भी अपने पैर में नहीं खड़े हो रहे हैं, ठीक है? अब इशू ये है कि हमें इस पूरी चीज़ के अंदर जो मेरे लिए रेलेवेंट है, जो पॉलिटिक्स से बहुत बालातर होके, वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये इमरान खान की लाश बेचकर उस पर सियासत करेंगे।